एक बार फिर से आपका स्वागत है नए प्रश्नों के साथ। आज आपको बताएंगे हम सिंप्लीफिकेशन। ये ऐसा चैप्टर है जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में एक या दो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हम जो है आज जितने बेसिक बनेंगे क्वेश्चंस उन बेसिक को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो सवालों को जानने से पहले कुछ बुडमास के बारे में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना है कि बुडमास बुडमास आप जान गए कि कौन सा कोष्ठक का प्रयोग सबसे पहले करेंगे और कौन सा साइन का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, तो आपके सामने कितना भी बड़ा से बड़ा प्रश्न आए सिंप्लीफिकेशन का आप आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप प्रश्नों को आराम से समझ सकें। देखिए, यहाँ लिखा गया है बुडमास। तो बुडमास का मतलब यहाँ हो गया कि बी का मतलब हो गया ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने हैं? 3 है, ध्यान दीजिएगा। ये छोटा कोष्ठक, मझले कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक, 3 कोष्ठक होता है। यदि किसी प्रश्न में तीनों कोष्ठक का प्रयोग किया गया है तो सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक को हटाएंगे, उसके बाद मझले कोष्ठक को हटाएंगे, उसके बाद जो है बड़े कोष्ठक को हटाएंगे। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, जहां का के की हो, यानी कोष्ठक के बाद हम का के की का प्रक्रिया को करेंगे। तीसरा डी है, डी डिवाइड भागा, यानी भाग करेंगे। ए मल्टीप्लाई गुणा करेंगे। ए का मतलब 8 प्लस करेंगे और एस मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे? माइनस। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि किसी सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न में इन सारे का प्रयोग किया गया हो सकता है किसी प्रश्न में कोष्ठक का प्रयोग नहीं किया गया हो, का के की का प्रयोग नहीं किया गया हो, यानी भागा गुणा प्लस माइनस का प्रयोग किया गया है। यानी सीक्वेंस से हमने बना दिया कि सारे ये चिन्ह का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले कोष्ठक वाला काम करेंगे, दूसरा का के की वाला, तीसरा भाग, चौथा गुणा, प्लस और माइनस वाला। तो सबसे पहले हम छोटे प्रश्नों से शुरुआत किए हैं। देखिए, 18 माइनस 6 भागा 2 गुणे 3, इसको आपको हल करना है। तो यह ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में जो साइन है उसको आपको देखना है कि कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया है। माइनस से भागा है, गुणा है, 3 चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले आप भागा वाला काम करेंगे, क्योंकि भागा के बाद देखिए माइनस और गुणा यहाँ पर है, भागा के बाद है, यानी तीनों चिन्हों में सबसे पहले भाग करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि पहले घटा देना है तब भाग करना है, नहीं। भाग वाला यहाँ पर है तो आपका 18 यहाँ पर सेम टू सेम लिख देना है। माइनस भाग कीजिए, द्वितीय 6 गुण है, ये यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर लिख दिए। माइनस से गुणा है तो सबसे पहले क्या करेंगे? गुणा वाला, उसके बाद क्या होगा? माइनस। देखिए यहाँ पर गुणा, उसके बाद माइनस। हमने यहाँ पर लिखा है समझाने के लिए, ऐसा नहीं कि आपको लिख कर ही सवालों को करना है। सवाल को प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, गुणा करना है तो लिखिए 18 माइनस 3 में 3 से गुणा कीजिए, कितना हो गया? 9 हो गया। घटाइए, कितना हो जाएगा? 9। यही क्या हुआ? इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अब देखिए, कुछ बड़े प्रश्नों को हमने लिया है और यहाँ पर तीनों कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। देखिए, छोटा कोष्ठक भी, मझले कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो हम हर प्रकार के प्रश्नों को कराएंगे, तो वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है। देखिए, इतने बड़े प्रश्न हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? 3 यहाँ पर कोष्ठक दिया है तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक को हल करेंगे। छोटा कोष्ठक में जितने यहाँ पर दिया गया है उसको आपको हल करना है कि आपको जैसा लिखा गया है आपको लिख देना है। आपको लिखना है 16 माइनस यहाँ पर लिखना है 11 माइनस यहाँ पर 8 और भागा लिख देना है, यहाँ पर कर देना है। जितने भी कोष्ठक वाला है इसके अंदर, छोटा कोष्ठक के अंदर, उसको आपको हल करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, धन है, गुणा है, माइनस है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप करेंगे गुणा वाला, यानी ये हो जाएगा 17 प्लस 3 दूनी 6, माइनस में क्या हो गया? 19 हो गया। प्लस माइनस है, पहले जोड़िए, 17 6 हो गया 23 और 23 में से 19 कम कीजिए, कितना हो जाएगा? आपका 4 हो गया। छोटा कोष्ठक वाला का हल हो गया तो छोटा कोष्ठक आपका हट जाएगा। अब बचा क्या? मझले कोष्ठक। उसके बाद क्या बचा? बड़ा कोष्ठक। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब कोष्ठक 2 बच गया, मझले कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो हम क्या करेंगे? मझले कोष्ठक वाला को हल करेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 16 माइनस और यहाँ पर आप लिखेंगे 11 माइनस 8 भागा 4, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
अब देखिए मझले कोष्टक का हल हो गया अंदर वाला, तो मझला कोष्टक आपका हट गया, बचा क्या लास्ट में बड़ा कोष्टक। अब इसको हल करेंगे 16 माइनस इसमें से घटाइए कितना हो जाएगा 9। अब 16 में से 9 कम कीजिए कितना हो गया 7। यही क्या हुआ इस प्रश्न का उत्तर हुआ। यदि यह प्रश्न आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए आपके सामने एक और आ गया प्रश्न। यहाँ पर देखिए एक चीज यहाँ पर नया आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लाइन। इस लाइन का नाम है रेखा कोष्टक। यानी 3 कोष्टक तो होता है और रेखा कोष्टक भी होता है। तो आप कहेंगे कि सबसे पहले किन कोष्टक का हम हल करेंगे, तो रेखा कोष्टक वाला को हल करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ आपको लिखना है 14 माइनस यहाँ आपको लिखना है 12 माइनस यहाँ पर 9 और माइनस यहाँ ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर छोटा कोष्टक वाला यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है रेखा कोष्टक है। तो रेखा कोष्टक वाला को हल करेंगे तो आप लिखेंगे 7 माइनस 6, ये माइनस 6 पढ़ेंगे, और जब ये कोष्टक को हटा देंगे तो जो साइन है माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। आप कहेंगे प्लस कैसे हो गया, इसके पहले माइनस है, तो माइनस है तो सामने वाला जो साइन है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस होता तो माइनस। ये साइन कब नहीं बदलता है, जब यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा प्लस नहीं रहेगा, तब यहाँ पर सेम टू सेम लिख देंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। आपका वो कोष्टक हट गया। कौन सा कोष्टक, रेखा कोष्टक। फिर एक बार समझिए, 7 माइनस लिखेंगे 6 लिखेंगे, रेखा कोष्टक हट गया तो माइनस का प्लस हो गया। माइनस का प्लस क्यों हो गया, क्योंकि कोष्टक के पहले क्या है माइनस है, इसलिए कोष्टक के पहले माइनस है तो साइन आपका उल्टा हो जाता है। अगर यहीं पर प्लस होता तो माइनस का माइनस लिखते। ठीक है, अब देखिए अब इसको हल करेंगे, किसको हल करेंगे, छोटा कोष्टक वाला का। तो आप लिखेंगे 14 माइनस यहाँ पर लिखेंगे 12 माइनस यहाँ पर लिखेंगे 9 माइनस। अब इसको आप मौखिक कीजिए, 7 2 9 और 6 कम कीजिए कितना हो गया 3, यहाँ पर 3 हो गया। अब यहाँ आपका छोटा कोष्टक क्या हो गया आपका हट गया, बचा क्या मझले कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अब देखिए 14 माइनस आपको हल करना है किसका, किसका हल करना है मझले कोष्टक का, कितना हो गया 6। अब देखिए अब लिखिए आप यहाँ पर 14 माइनस 12 में 6 कम कीजिए कितना हो गया 6 हो गया। तो 14 में 6 कम कीजिए कितना हो गया 8 हो गया, यानी इसका आंसर कितना आएगा 8 आएगा। अब देखिए इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, का दिया है, प्लस दिया है, गुणा दिया है और भागा दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप करेंगे का वाला काम, यानी आपको लिखना है यहाँ पर 72 भागा। अब देखिए 9 का 1/3 हो गया, आप लिखेंगे यहाँ पर 3, क्योंकि 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा 3 बार में। यहाँ पर 3 लिखिए और प्लस लिखेंगे आप क्या 2/3 गुणे 2 कम 2 1 जोड़िए कितना हो गया 3/2 हो गया। 72 भागा 3 भाग दीजिए कितना हो गया 24 हो गया। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में 24 भी देखने को मिलता है, तुरंत आगे लगाते हैं और बढ़ जाते हैं 24 पर। नहीं, ये दोनों पूरा कटेगा तो कितना पर जाएगा, एक बार में कटेगा, तो प्लस क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे। 24 और 1 कितना हो गया 25। यही क्या हुआ इस प्रश्न का उत्तर हुआ। तो मैं ऐसा करता हूं कि प्रश्नों को भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप देखिए इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। जो भी हम प्रश्न बता रहे हैं कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये देखिए जब भी आपके सामने प्रश्न आ जाएगा तो आप लगेंगे सोचने कि इसको कैसे आप करेंगे, लेकिन हम बहुत कम समय में इसको सिखाएंगे आपको कैसे करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि सभी में क्या है 1/2 है, सभी में क्या 1/2 है, और क्या करना है प्लस करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखिए 1 और इसको लिखिए 11 और इसको लिखिए 3 बार 1 है, यहाँ पर लिखिए 4 बार 1। बस इसको क्या करना है प्लस कर देना है। और प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1/2 कितने बार है 4 बार है। देखिए जब नीचे वाला हर बराबर होगा तो आपका अंश जुड़ता है, 1 और 1 2, 2 1 3 और 3 1 4 हो गया। और 4 लिखेंगे और बाटा में क्या लिखेंगे 2, क्योंकि हर आपका बराबर होगा तो हमको एक ही आपको संख्या लिखना है। इनको जोड़ने पर कितना आएगा तो 1234 आएगा। आप प्लस 2 से भाग दीजिएगा कितना होगा 2, दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 1236। इस प्रश्न का उत्तर हुआ।
अब इन प्रश्नों को आप हल कीजिए और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और पहली बार जो इस वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।